हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पेट की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीएस है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, तो हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि क्या खाना चाहिए। कुछ डाइट चार्ट वैसे मैंने बनाए हैं, पर फिर भी एक स्पेसिफिक वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके बारे में बताऊंगा कि दूध, पनीर और छाछ, ये जो तीन चीज़ हैं ये मैं पर्टिकुलरली मना करता हूँ। ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दूध, पनीर और छाछ। छाछ मैं बोलता हूँ जो पंजाब में जो लस्सी पीते हैं लोग, लस्सी जो है वो थोड़ी हैवी होती है। जो छाछ जिसको तक्कर बोला जाता है आयुर्वेद में, वो फिर भी कुछ हद तक अलाउड है, क्योंकि तक्कर तो बोला गया है लेने के लिए, परंतु लोगों को तक्कर बनाना नहीं आता। तो इसलिए मैं अभी सभी को यही कहता हूँ कि अभी तक्कर भी मत लें। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दही मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट है उनको दही अलाउड है, क्योंकि दही खाने से वो जो मल है, जो स्टूल है, वो जो उनकी फ्रिक्वेंसी है, वो ज़्यादा बार जिनको जाना पड़ता है वो रुक जाता है। एक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मेरा स्टूल बंद कर आने लग गया और थोड़ा रिलीफ मिल गया। तो दही के साथ केला ये मैं रिकमेंड करता हूँ। साथ में ना भी खाएं, चाहे अलग अलग खा लें, केले जितने खा सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट, तो केले जरूर खाएं। सुबह भी खाएं, शाम को भी केले जो है वो मल को बांधने में सहायक है। तो दही केला हो गया। और खिचड़ी मूंग दाल के साथ आप खिचड़ी जरूर खाएं। पतली पतली खिचड़ी बनानी चाहिए और गाढ़ी नहीं। और चावल भी खा सकते हैं। गेहूं की रोटी जो है कईयों को सूट नहीं करती है, तो जिनको सूट नहीं कर रही है तो गेहूं की रोटी अवॉइड करें। उसकी बजाय मक्की की रोटी आप शुरू कर लें। और मक्की की रोटी से मैंने देखा है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कई लोगों को ये मिलेट्स वगैरह और रागी, ज्वार, बाजरा वो भी सूट नहीं करते हैं। कुछ लोग स्विच ओवर करने की कोशिश करते हैं ज्वार बाजरा की ओर, तो वो भारी उनको लगते हैं और ड्राइनेस ज़्यादा करते हैं, तो वो भी ना खाएं। तो मक्की की रोटी ठीक है। फलों के अंदर आपको मैं बोलूँगा कि खट्टे फल नहीं खाने आपने। नींबू, संतरा, मौसमी। अभी मुझे किसी पेशेंट से बात हो रही थी तो पता लगा कि वो सब कुछ ठीक कर रहा था, बस नींबू का रस पीता जा रहा था, तो उसकी वजह से सारा गड़बड़ था। तो नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी, पाइनएप्पल, चेरीज एंड बेरीज जो खट्टे हैं वो नहीं लेना। आंवला ले सकते हैं, आंवला क्योंकि खट्टा नहीं होता, विपाक उसका मधुर होता है और अंदर जाके वो मीठा हो जाता है, तो आंवला लिया जा सकता है। फ्रूट्स में आप सेब का रस भी ले सकते हैं। कोकोनट का रस जरूर लें, कोकोनट को वाटर। कोकोनट वैसे सूखा कोकोनट ना लें, सूखा कोकोनट थोड़ा गर्म होता है। जो नारियल का पानी होता है वो ठीक है, वो गट को, एसिड को बैलेंस करता है, तो एसिडिटी को ठीक करता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए। और प्रोबायोटिक के तौर पर आप दही, जैसे मैंने बताया, वो प्रोबायोटिक। और कोई आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टैबलेट वगैरह कुछ नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी। वेट गेन करने के लिए आपको कोई वे प्रोटीन या इस तरह का कोई प्रोटीन नहीं लेना है, जो आमतौर पे जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स मार्केट में मिलते हैं। तो आप सोयाबीन का जो प्रोटीन आता है ना, सोया प्रोटीन, वो ले सकते हैं। अगर आपको वो बच जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे आयुर्वेद में अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, इसका पाउडर जो है बना करके 1 चम्मच सुबह शाम लीजिए। मखाने जो हैं वो बहुत अच्छा हैवी, मतलब हैवी नहीं, बहुत अच्छा प्रोटीन है, बहुत शीतल वीर्य भी है। तो मखाने जो है, मखाने आप सूखे, मतलब सुखा करके उसको बिना तले, बिना नमक के, तो मखाने ज़रूर खाएं। तो मखानों से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, वेट भी बढ़ेगा, ठंडे भी होते हैं। कमल का जो पत्ता होता है, कमल का पत्ता भी है, उसको भी अगर आप सुखा करके चूर्ण बना लें वो भी अच्छा है, तो वो भी आपको ठंडक पहुंचाएगा। इसके अलावा जो है वीट ग्रास जूस जो है वो ना पिए, क्योंकि कई बार डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें बहुत आयरन है। उसके अलावा अगर आप दूर्वा जो है ना, दूर्वा घास, एक घास होती है, किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, पंडित जी दूर्वा घास किसको बोलते हैं, वो आपको पहचान करा देंगे। बहुत लोग जानते भी हैं, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में भी दूब घास बोलते हैं उसको, यूपी में, पंजाबी में दुबड़ा बोलते हैं, और पंजाब इधर शीशम के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो शीशम भी बहुत अच्छा है, तो वो भी ठंडा होता है। गेंदे का फूल का रस भी मैंने बोला कई बार, मैरीगोल्ड फ्लावर का पेटल्स का, जो पेटल्स होती हैं उसका रस,
वो भी ब्लड को रोकने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया। ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं, राजमा, चने। कोई कहते हैं कि हमें राजमा खा सकते नहीं, उससे राजमा मैं अलाउड बहुत कम मात्रा में करता हूँ, जिसको फ्लेयर नहीं है तो थोड़ी मात्रा में, जिसको फ्लेयर है तो आप उसको थोड़ी मात्रा में आप राजमा चने वगैरह दे सकते हैं, परंतु उबाल करके। पहले आप सारी रात ओवरनाइट उसको सोक करें, फिर उसको उबालें, फिर वो राजमा और चने और ये दालें जो है ना, इवन माँ की दाल भी अगर देना चाहें तो, परंतु उसको अच्छे तरह से पहले तो रात को एक रात भिगो के रखें, फिर उबाल करके फिर आप सारी दालें दे सकते हैं। बट वो भी जब फ्लेयर ना हो तो। वैसे फ्लेयर के टाइम पे सिर्फ खिचड़ी और मूंग दाल ही खाएं, फ्लेयर के टाइम पे और कुछ मत खाएं। ये उन लोगों के लिए डाइट है, राजमा चने वगैरह, जो फ्लेयर से बाहर हैं और उनको फ्लेयर नहीं है और बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ता और ब्लड वगैरह नहीं आता। खरबूजे तरबूज जो है वो ना खाएं। सीताफल जो है बहुत अच्छा है। सीताफल, कुछ लोग शरीफा को सीताफल बोलते हैं, शरीफा कस्टर्ड एप्पल को बोला जाता है, तो वो सीताफल। और दूसरा सीताफल बोलते हैं कुछ लोग पेठे को, जिसको ऐश गार्ड या विंटर मेलन बोलते हैं इंग्लिश में। आप गूगल पे ऐश गार्ड डाल के देखिए, ऐश गार्ड, ASHGOURD। ऐश गार्ड जो है वो आपको इंडिया में, जैसे आगरे का पेठा बनता है, मिठाई बनती है ना, तो वो आप ऐश गार्ड का जूस आप सुबह खाली पेट पिए या नारियल का पानी पिए खाली पेट। देखिए आपका एसिड कैसे ख़त्म होगा, आपका कितना जो इन्फ्लामेशन है कॉलन में वो ख़त्म होगी। बार बार भोजन मत खाएं। बार बार, कई बार ऐसे होता है ना, पेशेंट कहते हैं बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है, वैसा मत करें। गैप डाल करके खाएं, जो भी भोजन खाना है उसमें कम से कम भी, मतलब 6 घंटे का कोशिश करें 2 बार ही खाना खाएं। परंतु कुछ लोगों का वेट बहुत कम होता है तो उनको खाना पड़ता है, तो वो आप खा सकते हैं 3 बार भी, पर अगर 2 बार, अगर वेट ठीक है तो 2 बार खाना खाएं। अंडे मीट जो है वो उसको अवॉइड ही करें। और अगर बहुत वेट कम है तो जैसे मैंने बताया ना कि गोखरू, गुश्तावरी वगैरह, इनसे वजन बढ़ जाएगा, मखाने से भी बढ़ जाएगा। तो आप अगर सिंपल घी भी खा सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से घी बहुत अच्छा है, वायु को शांत करता है, पित्त को भी शांत करता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वात और पित्त का ही रोग है, तो उसमें ब्लड भी है, रक्त का भी प्रॉब्लम है। तो घी एक ऐसा है पदार्थ जो वात, पित्त और रक्त तीनों को शांत करता है, तो घी खाया जा सकता है। दूध, पनीर और छाछ जैसे मैंने बोला नहीं लेना है। और इसके अलावा आप खिचड़ी ज़रूर लें, राइस ले सकते हैं, मशरूम, फलियाँ, और जिसको बोलते हैं क्या कहते हैं, मशरूम तो बिल्कुल नहीं लेना आपने, मशरूम से गैस बनती है, फलियों से भी गैस बनती है। और मटर और गोभी से, ब्रोकली, जिसको ब्रोकली भी होती है ना, गोभी भी होती है, ब्रोकली भी होती है, तो मटर और गोभी जो है वो गैस बनाएंगे, वो भी बिल्कुल नहीं लेना। हीलिंग में मुश्किल के नहीं। बैंगन भी मत लें, अवॉइड करें बैंगन को। और कुछ लोग कहते हैं कि भी हम काजू, बादाम, नट्स वगैरह खा सकते हैं, तो काजू नहीं खाएं और पिस्ते भी ना खाएं। सौगे भी अगर आप खाना चाहते तो भिगो करके। अंजीर और खजूर भी ना खाएं। अंजीर और खजूर दोनों थोड़े गर्म होते हैं, वो भी ना खाएं। तो जो आलमंड्स हैं, जिसको बादाम बोलते हैं, आलमंड्स को आप भिगो करके, बादाम 2-4 बादाम भिगो करके खा सकते हैं। अखरोट भी 2-4 भिगो करके खा सकते हैं। काजू, पिस्ता जैसे मैंने बताया, अंजीर वगैरह ना लें। और नट्स में मेवे वगैरह भी बिल्कुल ना लें। और जो गर्म चीज़ें होती है ना, पंजीरी वगैरह, वो बिल्कुल नहीं। बेसन भी मत लें, बेसन भी थोड़ा गर्म है, उसको भी अवॉइड करें। साबूदाने की खिचड़ी भी बना करके खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बना करके खा सकते हैं। खसखस पी सकते हैं शरबत के तौर पे, खस का शरबत, ब्रह्मी का शरबत, इस तरह से पी सकते हैं। बट कोशिश करें उस पर मीठा बहुत कम हो। गुड़ जो है उसको अवॉइड ही करें, क्योंकि गुड़ जो है वो भी पेट में जाके गुड़ ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए गुड़ को अवॉइड करें। अगर मीठा खाने का बहुत दिल करे, बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का दिल करें, तो फिर आप थोड़ा जो पेठा होता है उसकी थोड़ा उसमें चीनी डाल, पेठे की मिठाई जिसको बोलते हैं, वो कभी कभी खा सकते हैं। पर मीठा जो है वो अल्टीमेटली ख़राब ही करता है पेट को। कुछ भी स्नैक्स के तौर पे, कुछ भी जो बाज़ार की चीज़ें आते हैं बिल्कुल मत लें। चिप्स वगैरह या कोई मूंगफली, रेवड़ी, मूंगफली मत खाएं, रेवड़ियाँ मत खाएं, गचक वगैरह मत खाएं, चिप्स वगैरह ना खाएं, पकोड़े, समोसे वगैरह, तला हुआ भोजन बिल्कुल ना खाएं, पनीर वगैरह नहीं खाना। लोग मुझसे पूछते हैं सर हम शादी में जाते हैं, शादी में जाके क्या खाएं?
तो मैं बोलता हूँ शादी में आप सिर्फ खाना खाने जाते हैं कि मिलने जाते हैं लोगों से? तो आप मिल करके आए, वहाँ पे अगर कुछ खाना चाहें तो राइस खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं। तो कोशिश करें दही की चाट पकौड़ियाँ वगैरह ना खाएं, खट्टे में भी चाट वगैरह इमली वगैरह ना खाएं, सांभर नहीं खा सकते, सांभर में बहुत खट्टा होता है और मिर्च भी होती है। मिर्च तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, जो हरी मिर्च और लाल मिर्च। हाँ, काली मिर्च ले सकते हैं, हल्दी भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। स्पाइसेस में जीरा, दालचीनी वगैरह थोड़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं। लौंग वगैरह ज़्यादा मत खाइए, जायफल जावित्री ये भी मत लीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो मिर्च मसाले जो है अवॉइड ही कीजिए। इसके अलावा जो शिमला मिर्च होती है वो भी नहीं खानी है आपने। कुछ लोग पीनट बटर कहते हैं, हम खा सकते हैं कि नहीं, पीनट बटर भी ब्रेड के साथ नहीं लेना आपने, या वैसे भी नहीं लेना। और अंडे भी जो है वो अवॉइड ही करें। कभी आपका बहुत ही ज़्यादा आपको लगे कि मुझे अंडे में एग वाइट आप ले सकते हैं, एग येलो नहीं ले सकते। नॉन वेज के बारे में अगर कहूँ, अगर फ्लेयर है फिर तो नॉन वेज बिल्कुल नहीं लेना। तो अगर फ्लेयर नहीं है, जो लोग बाहर के हैं और नॉन वेज खाते हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि नॉन वेज अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है नॉन वेज से ही पैदा होते हैं। तो आप नॉन वेज अवॉइड ही कर जाएं, बेटर है। परंतु कई कंट्रीज़ में है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या इस तरह के लोग हो गए, इस तरह के कंट्रीज़ हो गए, तो वहाँ पे तो उनको कई बार मैं चिकन अलाउ कर देता हूँ। बट पर्सनली मेरी राय है कि वो ना ही खाएँ, तो उसके बिना भी आपकी गाड़ी चल सकती है। बाकी मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें घिया खाना क्या है। अब खाने में घिया, टिंडे, तोरी, कद्दू, पेठा, शलगम, गाजर, मूली ना खाएं। गाजर भी खा सकते हैं, शलगम भी खा सकते हैं, परंतु मूली नहीं खानी। पालक, मेथी, साग ये सब खा सकते हैं, परंतु इसको थोड़ा सा बॉयल करके। पालक, मेथी, साग और हरे पत्ते के, धनिया जो है, धनिया बहुत अच्छा है। धनिया इसका रस निकाल करके आप धनिया का आप पी सकते हैं। तो धनिया भी ठीक है, इसमें आयरन भी मिलेगा। और ये सब जो कहते हैं ना, मेरे वजन कम हो गया, बाल झड़ गए, मेरे बाल झड़ रहे हैं, लोग कई अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों के बाल झड़ रहे होते हैं, तो वो आप रॉ सैलड्स, हाँ, एक सैलड जो है वो रॉ सैलड्स वो बिल्कुल नहीं खाने के। सलाद खाते हैं लोग, तो सलाद इसमें अलाउड नहीं है। और इसके अलावा कॉफ़ी, कॉफ़ी तो बिल्कुल मना है, क्योंकि कॉफ़ी जो है नुकसान करती है। और जो एक यूरोप के लोग कैफिर लेते हैं, कैफिर, कुछ लोग कैफिर, अमेरिका के लोग भी कैफिर लेते हैं, तो वो कैफिर भी अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ें, लेट नाइट सोना भी अच्छा नहीं है। रात को देर रात मत सोएं, क्योंकि देर रात सोएंगे तो वो वायु का शमन नहीं होगा, वायु बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपने इस चीज़ों को अवॉइड करना है। ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना। एक्सरसाइज के नाम पे आपने बहुत ज़्यादा कपालभाति प्राणायाम नहीं करना, क्योंकि कपालभाति जो है वो गड़बड़ करेगा। वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। सिंपल जगह पे कहीं जाना हो तो आप आसपास कहीं जाना तो जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करनी। रात को नहीं जागना है, रात को रात्रि जागरण जो है वो नहीं करना है। तो ये सब बातें का आपने ध्यान रखना है। इन सब बातों को इसको बताते हुए मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक लगेगा और आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।